वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा विघ्नेश्वराय वरदाय सूर्यप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्विताय नागार्णयाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। हरिओम। खूब सारे आशीर्वाद और सबके घर भगवान जी के सुख समृद्धि से रहें, स्वस्थ रहें सब। भगवान करे हम सब भगवान जी के जहाज में बैठे हैं और ब्रह्मलोक की तैयारी में हैं। फिर चाहे धरती पे जो भी भगवान हमारे से करवा दे तो करवा दे। आज की वाणी जो है वो 2494 की है। मैं सारा दिन देखते हैं तिल की मुट्ठी सो चोट खाए। जो तिल तिल पर ध्यान नहीं देते हैं, माना छोटी छोटी बातों पर ना, फिर बड़ी मुश्किल में आते हैं। हम भी रोज़ बोलते हैं छोटी छोटी बातों पर ध्यान दो, घर में बुजुर्ग हैं उनकी तरफ ध्यान दो। बेचारे उसी में रह जाते हैं। गूगल में हम उन लोगों को नहीं चलाना आता होगा मीडिया, ये टेक्नोलॉजी, तो बेचारे क्या सोचते होंगे, निगलेक्टेड फील करते होंगे। उनके पास बैठें, बात करें, उनसे पूछें उनका अनुभव क्या रहा दुनिया में। ऐसे छोटी छोटी बातें आशीर्वाद मिल जाते हैं हमें। फिर बच्चे हैं, उनकी तरफ ध्यान देना है। जो आजकल संगत इतनी खराब है, तो क्यों ना ध्यान दिया जाए। तिल तिल माना मीन्स दिस। फिर बड़ी मुश्किल में आते हैं, छोटी बात से बड़ी क्यों होती है। थोड़ा ही लो क्लास वालों को गुस्सा करो, दूसरे मिनट में जाकर प्यार करो, जैसे उसका टेम्परेचर ना बढ़े। लो क्लास वालों को शांत करना माना अपने को शांत करना। तुम लो क्लास वालों को प्यार ही नहीं करते हो, तुम बात को छोड़ देते हो। तुम कहते हो मेरे को किसी की परवाह नहीं है, किसी की ज़रूरत भी नहीं है। जब एक एक में साईं है तो क्यों किसी की ज़रूरत नहीं है। मेरे से तिनका भी जुदा नहीं है, तिनका भी मैं हूँ। पत्थर ठिक्कर सब मैं हूँ, जड़ चेतन भी मैं हूँ। तो मेरे को सब प्रिय है, प्रिय नहीं पर अति प्रिय है। बताओ, भगवान जी का ऐसा प्यार, ऐसी करुणा देखकर क्या हम 10% भी नहीं बनेंगे। जड़ चेतन से भी सुबह बेड से उठे हैं, उसने हमको आराम दिया है। कुर्सी पे बैठे हो, उसने आराम दिया है। चप्पलों ने आराम दिया है। हर चीज़ ने हमको आराम दिया है। सबका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तुम नींद को गोलियां लेकर काम करोगे, टेढ़ा मेढ़ा काम नहीं छोड़ेंगे। फिर डॉक्टर के दरवाजे पर लाइन में बैठेंगे। एक एक आदमी जब बीमार होता है तो अपनी भूल जाकर ढूंढ के निकाले, ना कि डॉक्टर का सिर खपाए। अपनी ही भूल है, खासकर इस जुबान के दोनों काम खराब हैं। ये जुबान बड़ा नुकसान वाली है। जितना खाने से होशियार है, उतना ही बोलने में भी है। जहाँ देखो गूंगा क्या बोलेगा, मुख सुंदर नहीं लगेगा ज्ञान बिना।
कर्म कांड भक्ति का फल दूसरे जन्म में मिलेगा, पर ज्ञान का फल प्रत्यक्ष है। ऐसा कभी देखा है? शाहूकारी होवे पर नशा ना होवे। शराब से नशा होता है टेम्पररी, शाहूकार से जन्म जन्म का नशा है ना। अपने फाइनेंस पर, अपनी पोजीशन पर क्या नशा करके, अहंकार करके हम बैठे होते हैं। तुमको जहर की तरह लगना चाहिए ये सब। पैसे से दुश्मन बनेगा दोस्त नहीं, पैसे से दुश्मन बनेगा दोस्त नहीं। सोच रहे हो भगवान जी कहाँ से हमें ये आकाशवाणी, पैगंबर, ये पैगाम कहाँ से दे रहा है। तुम कोशिश करते हैं दोस्त बनाने की, पर वही जन्म मरण का कारण है। सच्चाई, सेवा और प्रेम के दोस्त बने, मायावी दोस्त नहीं चाहिए। तभी संत बोलता है, सत दारा और लक्ष्मी पापी को भी होवे, पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होवे। सुना है? संत बोलता है, सुत दारा और लक्ष्मी पापी को भी होवे, पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होवे। कहते तो सब है, पर जिस टाइम जो बात समझनी है वो जानो। जो भी चीज़ दुनिया में आंखों से देखने में आती है तो वो गरीबों के पास भी है, सबको तो है। बेटा, बेटी, धन, स्त्री, पर संत का संग किसको मिलता है ना? किसको मिलता है? ये कठिन बात है। तुम गुरु किसी को भी नहीं पकड़ाते हो। जो अपने को पकड़ाते हैं, इसमें उसमें सारी लाइफ नाश होगी। ये तुमको हिसाब देना पड़ेगा। अभी पता मैं क्या नोट कर रही हूँ? अभी के जो सत्संग है, सबकी बुद्धियों में इतना चेंजेस आ चुकी हैं कि ये सुन भी रहे हो, पता नहीं कौन प्यारे भाग्यशाली होंगे जो कैच कर रहे हैं और लगा रहे हैं। ऐसे ही हम चैनल पे सुने, अगर ऑफलाइन नहीं है तो वो क्या है पता ही नहीं चलेगा। वो वाइब्रेशंस कैसे मिलेंगी इतनी? और ये नाम के वास्ते सुन रहे हैं। कितने लोगों को मैंने देखा, पूछो तो लगेगा, अभी अभी पूछोगे क्या लिया तो दिखाई नहीं देगा, कुछ भी याद ही नहीं आएगा। इतना हम देह में आ गए हैं। और ज़्यादा भगवान जी ने देह से ऊपर छुड़ाया। कोरोना के कारण लोग और देह में आ गए। सत्संग वाले लोग मैं बात कर रही हूँ, मैं संसार की बात कभी नहीं करती हूँ, क्योंकि जिस दिन मेरे को भगवान जी मिले थे संसार छूट गया था। उन्होंने बोला तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो, परमात्मा है, निराकार है, भगवान है, तुम नहीं हो। बस वो छूट गया था। फिर मैं इस संसार की बात नहीं करती हूँ। ये ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है तो किससे बात करूँ मैं? तो इतना फर्क मैं देख रही हूँ जिससे भी मिलती हूँ। मतलब ले लिया, सुन लिया, हम जुड़े हुए हैं और फेंक दिया, झोली खाली हो गई, फिर चल पड़े। जो गुट गुट के लोग रोते थे, भगवान जी के बच्चे कमरे में मनन करते थे। कैसा समय था वो, कैसा समय था। एक बार बोलते हैं हरिद्वार में कोई लोग आए थे, भगवान ने अपने कमरे से बोला जाओ फलाने कमरे में जाओ, देखो वो दोनों पिल्लो पकड़ के कैसे रो रहा है। लोग पश्चाताप करते थे, आंसू बहाते थे। भगवान जी से मिलने से पहले उनके दर्शन करने जाना है, तैयारी करके जाते थे। आज वो चीज़ कहाँ है? ऐसे और आगे 2-4 दिन में, 2 हफ्ते में, 2 महीने, 2 साल में उड़ गया, और भी उड़ जाएगा अगर हम इसको पकड़ के नहीं रखते हैं। जन्मों, करोड़ों जन्मों के बाद हुआ और हम उसको विश्वास ऐसे ही चंचलता में और ऐसे ही फजूल की चीज़ों में चले जाएं। अनलेस मेरा किसी के अंदर कुछ जा रहा है, मेरे से किसी को फ़ायदा हो रहा है। मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा, मेरे को किसी से फ़ायदा हो रहा है। हमको सारी लाइफ में डर रहता था कि सबको गुरु पकड़ाएं, जो तुमको पछताना ना पड़े कि गुरु मिला पर गुरु का संग नहीं मिला। ये एक की कमजोरी है जो गुरु में मन नहीं रखते हैं। ये सुगंध मिलती है हमें, गुरुओं की सुगंध मिलती है। कैसे लोग होते हैं दुनिया में जो सुगंध देते ही नहीं, पड़ोस में भी नहीं देते हैं। जश की, कीर्ति की सुगंध होती है। अभी इस समय दादा भगवान शरीर से नहीं, दादा लक्ष्मी भगवान शरीर से नहीं, राम नहीं, कृष्ण नहीं,
इन सब की सुगंध है ना, ये सुगंध कभी खत्म नहीं होने वाली है। हमारी सुगंध एट लीस्ट पड़ोस में जो 10-12 लोग होंगे उधर तक तो मिले। आजकल तो कोई जान ही नहीं रहा है नेक्स्ट डोर कौन रहता है। कोई मर भी जाए कोई अफसोस करने भी नहीं जाएगा। सर्दियों में तो दरवाजे नहीं खोलेंगे। और भगवान जी के बच्चों के घर भजन कीर्तन सुबह 3 बजे से देखो क्या हंगामा हमारे तो होता है, मुझे आप सबका नहीं पता। मंत्रास चल रहे हैं, उठे हुए हैं, सब कॉन्शियस माइंड पूरा निराकार से जुड़ा है, भगवान जी के सामने बैठे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। पंडित तक हमें पूजते हैं, इतनी भगवान जी की कृपा है। ये कैसे है, अपनी थोड़ी लायकी है कुछ, ये उनकी कृपा है, उनके कारण हमारे ऐसे स्वरूप बने हैं। मुझे और क्या काम है, जो भी आए वो मेरा प्रसन्नता मेरे से मिल जाए, उसको प्रसन्न होके जाए मेरे से, जो भी मेरे द्वारे आए चकाचक हो जाए। खुद भी रहो, उसको भी कर दो। आप भी भगवान जी को ऐसे कर सकते हो जो मैं करती हूँ। मैं बताती हूँ ना, मैं नहलाती हूँ, मानसिक पूजा करती हूँ, बाल बांधती हूँ, सुरमा डालती हूँ, बेड टी भी पिलाती हूँ, सुबह की चाय, नाश्ता, कड़ा प्रसादा। आप भी करो ऐसे। फिर दोपहर को खाना, शाम की चाय, रात का खाना, फिर सुला देना। तो इससे आपका और नज़दीकी आएगी। ये मेरा है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। भगवान जी उठो ना, आज मैंने पुदीना वाली चाय बनाई है, आप लो ना। आज अदरक वाली बनाई है, आज ऐसे करी है। क्या जाता है हमारा। इससे आपका अंतःकरण सुंदर बनेगा, आपकी क्लोजनेस गुरुओं के साथ होगी। घर में तो सबको पिलाते हो, वो क्लोजनेस थोड़ी आती ना। इधर वो बोलते हैं थैंक यू, व्हाट ए ब्यूटीफुल चाय यू मेड मी। भगवान जी के आशीर्वाद बरसते हैं। कभी उनके लिए रोवो, उन आंसुओं को हाथ लगाओ तो कितने ठंडे होंगे। अपने वालों के लिए रोवोगे तो कितने गर्म होंगे। अगर सपोज किसी का कहीं कोई पर्स खो जाता है, मिलता नहीं है, ढूंढता है सब जगह, फिर जब मिल जाए तो कैसी खुशी, खोई हुई चीज़ मिल जाए तो कैसी खुशी मिलती है। ऐसे ही तो है, करोड़ों जन्मों से हम खोए हुए भगवान जी थे, गुरु थे हमारे पास, हमें पता ही नहीं था। और वो मिल गए तो क्या खुशी होनी चाहिए, बताओ, ईमानदारी से बताओ सारे। सुबह सुबह का वो मुहूर्त जो होता है, सुबह ऐसे इंसान के दर्शन करो जिससे हमारे दुख दूर हो जाएं। भगवान जी की फ़ोटो हो, वही एक भावशाली होगा तो उससे दुख बढ़ता है। ऐसों के दुर्जन के दर्शन ही नहीं करो सुबह में। सुबह की इतनी महिमा है। जो प्रातःकाल उठ जाता है जीवन में वही सुख पाता है। आनंद भी आनंद की वर्षा होती है और औरों को अमृत पिलाता है। 10,000 सालों से राम की, कृष्ण की, सबकी पूजा हो रही है। कुछ नहीं बिगड़ा है, चल रहा है, चल रहा है। हमें धार्मिक आध्यात्मिक परिवार बढ़ाना है। बड़ा बड़ा परिवार बने भगवान जी का, है ना। करोगे ना सारे। हरिओम हरिओम।